इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिखते हुए और बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको आसानी से हर एक लाइन का मतलब समझ में आए और आपकी वोकैबुलरी, आपकी वर्ड मीनिंग भी अच्छी हो। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द वॉट नॉट ट्री। द वॉट नॉट ट्री, किस चीज का पेड़। वॉट नॉट का मतलब यहां पर होगा किस चीज का। ऐसे तो वॉट नॉट का मतलब होता है क्या क्या, ट्री पेड़। अ मर्चेंट अलोंग विथ हिज कारवा। अ मर्चेंट, एक व्यापारी। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। अलोंग विथ हिज कारवा, अलोंग with his कारवां, अपने काफिले के साथ। along with का मतलब है साथ, his अपने, कारवां का मतलब होता है काफिला। was once traveling, was once traveling, एक बार यात्रा कर रहा था। वंस का मतलब होता है एक बार, वॉज ट्रेवलिंग है यात्रा कर रहा था। थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से। थ्रू का मतलब है से, द फॉरेस्ट जंगल। वेन डार्कनेस फेल, वेन डार्कनेस फेल, जब अंधेरा हुआ। वेन का मतलब होता है जब, डार्कनेस अंधेरा, फेल हुआ। ही हैड टू स्टॉप, ही हैड टू स्टॉप, उसे रुकना पड़ा। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, हैड टू स्टॉप है तो रुकना पड़ा। फॉर द नाइट, फॉर द नाइट, रात भर के लिए। अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। अंडर का मतलब होता है नीचे, एक ट्री पेड़। लोडेड विथ फ्रूट्स, लोडेड विथ फ्रूट्स, जो फलों से लदा हुआ था। लोडेड का मतलब होगा लदा हुआ, लदा हुआ, विथ फ्रूट्स फलों से। द मर्चेंट एग्जामिन्ड, द मर्चेंट एग्जामिन्ड, व्यापारी ने जांचा परखा। एग्जामिन का मतलब होता है जांचना परखना, एग्जामिन्ड है तो जांचा परखा। द राइप फ्रूट्स, द राइप फ्रूट्स, पके हुए फलों को। राइप का मतलब होता है पका हुआ, फ्रूट्स फलों को। एंड रियलाइजिंग इट, एंड रियलाइजिंग इट, और इसे एहसास करते हुए। रियलाइज का मतलब होता है एहसास करना, रियलाइजिंग है तो एहसास करते हुए, इट इसे। टू बी दैट ऑफ द पॉइजनस, टू बी दैट ऑफ द पॉइजनस, कि ये जहरीला हो सकता है। टू बी का मतलब होगा या फिर हो सकता है, दैट ऑफ द पॉइजनस जहरीला, पॉइजनस का मतलब होगा जहरीला। वॉट नॉट ट्री, वॉट नॉट ट्री, चाहे जिस चीज का भी पेड़। ही वॉर्न हिज मेन, ही वॉर्नड, उसने चेतावनी दी या फिर चेताया। हिज मेन, हिज मेन, अपने आदमियों को। नॉट टू प्लक एनी फ्रूट्स, नॉट टू प्लक एनी फ्रूट्स,
कि वो कोई भी फल ना तोड़े। प्लग का मतलब होता है फूल, पत्ती या फिर फलों को तोड़ना। एनी फ्रूट्स, कोई भी फल। नॉट, नहीं। वॉर्न, जैसा मैंने आपको बताया, चेतावनी देना, चेतावनी देना। बट, लेकिन, सम ऑफ हिज सर्वेंट्स, सम ऑफ हिज सर्वेंट्स, उसके कुछ नौकरों ने, सम का मतलब होता है कुछ, ऑफ हिज सर्वेंट्स, नौकरों ने, ग्रीडिली प्लग्ड, ग्रीडिली, लालच से, प्लग्ड, तोड़ लिए, द राइप फ्रूट्स, द राइप फ्रूट्स, पके हुए फूलों को, एंड एट देम, एंड एट देम, और उन्हें खा लिया। एट, ईट का सेकेंड फॉर्म होता है। ईट का मतलब होता है खाना, और एट है तो खा लिया, देम, उन्हें। द पॉइजन फ्रूट्स, द पॉइजन्ड फ्रूट्स, जहरीले फलों ने, कॉज्ड, कारण बने, या फिर जहरीले फल कारण बने, देयर डेथ, उनकी मृत्यु का, डेथ का मतलब होता है मृत्यु या फिर मौत। जहरीले फल उनकी मौत का कारण बने। कॉज का मतलब होता है कारण बनना, कारण बनना या फिर होना। बट, लेकिन, द फ्यू हु डिड नॉट ईट, द फ्यू, कुछ, फ्यू का मतलब होता है कुछ, हु डिड नॉट ईट, जिन्होंने नहीं खाया, द फ्रूट, द फ्रूट, फल को, वर सेफ, वर सेफ, सुरक्षित थे, जिन्होंने फलों को नहीं खाया वो सुरक्षित थे। नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, नेक्स्ट का मतलब होता है अगली या फिर अगला, मॉर्निंग सुबह, द विलेजर्स रिजाइडिंग नियर बाई, द विलेजर्स वो गांव वाले, रिजाइडिंग जो रहते थे, नियर बाई, नियर बाई पास में, नियर बाई का मतलब होता है पास में, रिजाइडिंग मतलब रहने वाले। अगली सुबह गांव के आसपास रहने वाले लोग, सॉ देखा, द मर्चेंट्स मेन, द मर्चेंट्स मेन, व्यापारी के आदमियों को, सॉ का मतलब है देखा, सॉ सी का सेकेंड फॉर्म है, सी का मतलब होता है देखना, सॉ है तो देखा। ध्यान दीजिएगा ये एपस्ट्रॉफी है और ये एस, जब एपस्ट्रॉफी और एस दोनों हो तो उसका मतलब होता है का, की, के। तो यहाँ पर मेन है, मर्चेंट्स मेन का मतलब होगा व्यापारी के आदमियों को। एंड वंडर्ड, एंड वंडर्ड, और आश्चर्यचकित हुए, वंडर्ड का मतलब होगा आश्चर्यचकित हुए। हाउ दे हैड स्केप्ड, हाउ कैसे, दे हैड स्केप्ड, दे हैड स्केप्ड वो बच गए थे, बीइंग पॉइजन्ड, बीइंग पॉइजन्ड जहर से, स्केप्ड बीइंग पॉइजन का मतलब होगा जहर से बच गए। बाय द फ्रूट्स, बाय द फ्रूट्स फलों द्वारा, फलों द्वारा वो कैसे जहर से बच गए ऐसा गांव वालों ने सोचा। ऑफ द वॉट नॉट ट्री, ऑफ द वॉट नॉट ट्री, उस किसी भी चीज के पेड़ से, यानी ये किसी को नहीं पता था कि इस फल का नाम क्या है, तो इसलिए उसे वॉट नॉट ही कहते थे, या फिर जिस किसी चीज का भी फल, हम ऐसा समझ सकते हैं। आई कुड मेक आउट, आई कुड मेक आउट मैं समझ गया,
मेक आउट का मतलब होता है समझना। कुड मेक आउट है तो मैं समझ सका या फिर समझ गया। द डेंजर, इस खतरे को, डेंजर का मतलब होता है खतरा। फ्रॉम द फैक्ट दैट, फ्रॉम द फैक्ट दैट, इस तथ्य से कि, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, फ्रॉम से, दैट की। राइप फ्रूट्स, पके फल, वर हैंगिंग, लटक रहे थे। फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। विदाउट बीइंग टच्ड, बिना छुए हुए। विदाउट का मतलब है बिना, बीइंग टच्ड छुए हुए। विच इज अनयूजुअल, जो असामान्य बात है। अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य, जो चीज़ आम बात ना हो। क्योंकि पका हुआ फल बिल्कुल पेड़ के नीचे लटक रहा था और उसे किसी ने भी नहीं छुआ था, ना खाया था, तो इससे उस राजा को पता चला कि इसमें ज़रूर कोई बात है, कोई खतरा है। ऐसे वो जहरीले फलों से बच गए। सेड द मर्चेंट, व्यापारी ने कहा। सेड का मतलब है कहा, द मर्चेंट व्यापारी ने। एंड एवरीबडी एप्रिशिएटेड, और सभी ने। एवरीबडी का मतलब है सभी ने। एप्रिशिएटेड, प्रशंसा की या फिर तारीफ की। एप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना। एप्रिशिएटेड है तो तारीफ की। हिज विजडम, उसकी समझदारी की। हिज का मतलब है उसकी, विजडम का मतलब होता है समझदारी या फिर जिसे हम कह सकते हैं बुद्धिमत्ता। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताए गए वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।